नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं सुरभि। कुछ महीने पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जिन फैसलों को लेकर लड़ रहे थे मंत्री अशोक चौधरी से, उन्हीं फैसलों उन्हीं नियमों को अब लागू करना शुरू कर दिया। क्या है पूरा मामला, हम जानेंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, बड़ी लड़ाई हुई थी, कैबिनेट मीटिंग चल रही थी और मुझे याद है जहां तक कि जुलाई का महीना था जी। जुलाई के महीने में कैबिनेट, जुलाई 2025 की बात है, कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। नीतीश कुमार भी मौजूद थे, तमाम मंत्री मौजूद थे, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद थे। मीटिंग में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी को कहा कि ये ग्लोबल टेंडर करता है, जिससे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको टेंडर मिल जाता है। हमारे जो छोटे बिहार के ठेकेदार हैं, छोटी कंपनियां हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता, छोटे संस्थान को। ऐसे में हमारे तो मददगार यही है, बिहार के जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं। आप ग्लोबल टेंडर करके बड़ी बड़ी विशाल कंपनियों को आप देते हैं टेंडर, उससे क्या ही होगा। बिल्कुल, आपको मौका देना चाहिए बिहार के ठेकेदारों को, बिहार की कंपनियों को, तो आप ग्लोबल टेंडर कर देते हैं। इसको लेकर खूब तू मैं हो गई थी मीटिंग में मंत्री अशोक चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच। अब जब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास नगर विकास और आवास विभाग आया है, तो आज नगर विकास एवं आवास विभाग की मीटिंग में उन्होंने इस बारे में बड़ा आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आउटसोर्सिंग कंपनियां, बड़ी बड़ी मछलियां जो काम कर रही हैं, विशाल कंपनियां, इन सब की मोनोपोली, इन सब का एकाधिकार खत्म करेंगे और बिहार की छोटी कंपनियों को इससे जोड़ेंगे और इससे सफाई अभियान भी बेहतर होगा और बिहार में बेरोजगारी भी दूर होगी, बिहार में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और बिहार के कॉन्ट्रैक्टर्स, छोटी कंपनियों को काम भी मिलेगा। तो आज उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 264 नगर निकायों में सक्रिय माफियाओं पर भी नकेल कसने का निर्देश दिया है। आज उन्होंने मीटिंग करके कहा कि राज्य में बिहार के जो 264 नगर निकाय हैं, उसमें जो टेंडर किए जाते हैं उसमें बड़ी कंपनियों की मोनोपोली बनती जा रही है। ये हम नहीं चलने देंगे। हम छोटे एनजीओ, नॉन प्रॉफिट कंपनियों, छोटी कंपनियों को भी इसमें शामिल करने का उन्होंने आदेश दे दिया और कहा कि इससे कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा और यह बिहार के लिए अच्छा है। उन्होंने नगर विकास और आवास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज जो स्वच्छ भारत मिशन की योजनाओं की समीक्षा की, उसमें उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां जो उनके साथ एम्प्लॉय काम करते हैं, उन कर्मचारियों का आउटसोर्सिंग कंपनियां शोषण करती हैं, एक्सप्लॉयट करती हैं, उन्हें उचित पैसे भी नहीं देती है, भुगतान भी नहीं करती है। उन्होंने कहा कि छोटी कंपनियों को अगर नगर निकाय टेंडर देता है तो इससे एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा और प्रतियोगिता बढ़ेगी, कामकाज भी बेहतर होगा। उन्होंने, उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आउटसोर्सिंग कंपनियों का ब्यौरा भी तलब किया और कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी रोजगार के नए अवसर सृजित बिहार में किए जाएंगे। यह फैसला बेहतरीन फैसला है। जी हाँ। और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कहा विजय सिन्हा ने कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो स्वच्छता मॉडल है उसका अध्ययन कीजिए और जो बिहार में उपयोगी हो उसे लागू कीजिए। उन्होंने कहा कि जितने भी स्वच्छता मिशन की जो कंपनियां हैं उसका ब्यौरा उपलब्ध कराइए और उन्होंने जो माफिया हैं सक्रिय, उन पर भी नकेल कसने का निर्देश दिया। और उन्होंने कहा कि इसमें देखिए, नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, अपर सचिव विजय प्रकाश मीना और अपर सचिव मनोज कुमार समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे और यह जो फैसला है यह बिहार के हक में बेजोड़ फैसला है। जी हाँ। तो जैसा कि आपने पूरा मामला सुना कि विजय सिन्हा ने बड़ी कंपनियों के मोनोपोली को खत्म करने का आदेश दिया है और छोटी कंपनियों को टेंडर देने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि जब एनडीए की सरकार आ रही थी तो नीतीश कुमार ने कहा था कि जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी तो हम बिहार को इतना विकसित राज्य वाले लिस्ट में बिहार को अपने 5 सालों में नाम ला के रहेंगे। क्या इसकी शुरुआत विजय सिन्हा कर चुके हैं और उनकी सरकार काफी कुछ कर रही है अब फील्ड पे, कि सभी लोग लगे हुए हैं, जितने घुसखोर थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। इस पे आपका क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।